हेलो चिल्ड्रन, हमने इससे पहले टेंस चार्ट 4 में देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के जो 4 काइंड्स होते हैं उनमें क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसको हम कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो हमने इसको चार्ट बनाया हुआ है। काइंड ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम देखेंगे इनडेफिनिट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, सिंपल टेंस या इनडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले एफर्मेटिव, जो हम नियम देख चुके हैं, सिंपल वाक्य जो होते हैं, जैसे शी गोज टू द टेम्पल डेली, है ना। तो देखो इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर गोज लगा है। हमको पता है कि जब जाती है, जाता है तो एस या ई एस लगाते हैं, और किसके आगे एस ई एस लगाते हैं पहले वाले वीडियो में हम अच्छी तरह देख लिया है। और पास्ट टेंस में गोज का क्या हो जाएगा, शी वेंट टू द टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर जाती थी। और अगर फ्यूचर में इसी को बोलेंगे तो वो विल लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, शी विल गो टू द टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर जाएगी। अब इसमें अगर हम आई के साथ करते हैं तो आई के साथ गोज नहीं लगेगा, गो लगता है। वो हम पहले नियम देख चुके हैं टेंस में, चार्ट में, वो आप वहां पर देखेंगे। आई गो टू द टेम्पल डेली, मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ। आई वेंट टू द टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाता हूँ। इसमें क्या अंतर आ गया, यहाँ पर गो था, यहाँ वेंट हो गया। और आई शैल गो टू द टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाऊंगा। तो इसके नियम भी लिखे हैं हमने, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईज जोड़ देते हैं, और आई, यू, वी, दे प्लूरल पर्सन के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, आई के साथ हमने गो में एस ई एस नहीं लगाया और शी के साथ हमने गोज लगाया। और पास्ट टेंस में हमने देखा कि चाहे सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो देखो शी के साथ भी वेंट लग रहा है और आई के साथ भी वेंट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हमने प्रेजेंट में देखा था तो इसके साथ गोज लगा था और इसके साथ गो लगा था। लेकिन पास्ट में उसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक हो ज्यादा हो। और फिर उसके बाद फ्यूचर में रूल है कि आई, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। और ये सारी बात किसकी हो रही है, इंडेफिनिट टेंस की और एफर्मेटिव वाक्यों की। अब हम इसमें देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य अगर आ गए तो नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें नहीं होता है, जिसको स्वीकारा नहीं जाता है, उनको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे अगर वह रोज मंदिर जाती है, अब यहाँ पर आ गया वह रोज मंदिर नहीं जाती, तो वह नहीं जाती, तो नहीं जाती है तो क्या हो गया, शी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। अगर वो थी, बोलेंगे वह रोज मंदिर नहीं जाती थी, तो शी डिड नॉट। तो यहाँ डज नॉट का यूज होता है। देखो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट, शी के साथ डज नॉट लगेगा और बाकी के साथ आई के साथ डू नॉट लगेगा। जैसे ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन के साथ डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर गो, गोज नहीं होगा। अगर डज लग गया है तो गो के साथ ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। शी डज नॉट गो टू द टेम्पल डेली। और आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल पर्सन के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। और अगर वाक्य कभी नहीं है, नेवर हो, तो वर्ब में पहले नेवर लाते हैं, पहले नेवर लाएंगे, फिर डू और डज नहीं लगाते, तब फिर डू और डज नहीं लगाएंगे। जैसे अगर वो बोलता है ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ पर डज और डू कुछ नहीं आ रहा है, नहीं तो ही के साथ डज आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ही डज नॉट टेल्स अ लाई, कभी नहीं के लिए नेवर वर्ड यूज होता है, तो नेवर के लिए हमने सिर्फ नेवर यूज किया है, डज नॉट यूज नहीं करेंगे। आई नेवर टेल अ लाई, नेवर के साथ टेल हो जाएगा। दे डू नॉट रीड देयर बुक, ठीक है, यहाँ पर दे के साथ डू नॉट, ये सिंपल, अब यहाँ पर नेवर नहीं है, यहाँ पर डू नॉट हमने लगाया। दे प्लूरल पर्सन, हमने यहाँ पर देखा था कि जो प्लूरल पर्सन होगा, आई, यू, वी, दे, प्लूरल पर्सन के साथ डू नॉट लगाएंगे, इसको ध्यान से देखो। और
यहाँ हमने वही बनाया है, दे डू नॉट रीड देयर बुक, वे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक, वह घूमने के लिए नहीं जाता है। आई डू नॉट रीड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ। तो आई के साथ डू ये तुमने देख लिया है। इस रूल को एक बार अच्छी तरह से देख लो कि क्या लगता है किसके साथ किस चीज का यूज होता है। वैसे ही पास्ट टेंस में हमने देखा कि सिंगुलर पर्सन के साथ हो तो डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। यदि वाक्य में नेवर आता है, नथिंग आता है, नोबडी आता है, नेवर माने कभी नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं, नोबडी माने कोई नहीं आदि हो तो डिड नॉट नहीं लगाते, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। जैसे ही नेवर केम लेट, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। यहाँ हमने बोला है अगर डिड नॉट आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर है डिड नॉट लगा है, लेकिन हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई है। जबकि हम पास्ट टेंस में कहते हैं कि हम वर्ब की क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हम डिड नॉट लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये तरीका है बनाने का सेंटेंस को। तो ये तुमको ध्यान देना होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर डिड नॉट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर ये सब हैं नेवर, नथिंग, नोबडी, डिड नॉट है तो डिड नॉट नहीं लाएंगे, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। जैसे ही नेवर केम लेट, कम नहीं होगा, नेवर के साथ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, ही नेवर केम लेट, वह कभी देर से नहीं आया। इसका हिंदी में अनुवाद हो गया ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला। अब यहाँ पर देखो डिड नॉट लगा है, तब हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, ही डिड नॉट प्ले। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, है ना। तो यहाँ डिड नॉट लगा है तो यहाँ पर रोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लग गया है। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट टेंस में। अब हमने देखना है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हमने देखा था कि आई वी सी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं और ही शी इट दे के साथ ये करते हैं, ये तो एफर्मेटिव में था। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं शी विल नॉट गो टू द टेम्पल, वह रोज मंदिर नहीं जाएगी। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, विल और वर्ब के बीच में जो है मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट लग जाएगा, तो शी विल नॉट गो टू द टेम्पल डेली। इस तरीके से वाक्य को बनाएंगे। अगर वह लिखा है हिंदी में वह रोज मंदिर नहीं जाएगी, जाएगी, जाएगा, जाएंगे ऐसे आता है, तो वहां पर हम विल या शैल का यूज करते हैं। आई के साथ हम शैल का यूज करेंगे, आई शैल नॉट गो टू द टेम्पल डेली। ठीक है, अब इसमें क्या नियम है, विल या शैल के बाद नॉट, नेवर आदि लगाकर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। विल या शैल के साथ हम नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। और आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, है ना, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। जाऊंगा जब गा आ रहा है तो आई के साथ शेल लगता है। ये तुमने पहले भी जो हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था तो पता है कि आई के साथ शेल लगता है, वी के साथ शेल लगता है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल लगाएंगे। तो आई शेल नॉट गो टू द दिल्ली टुमारो, यहाँ हमने देखा है ना, विल और शेल के बाद ही करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब है द बॉयज। बॉयज यहाँ प्लूरल पर्सन है तो उनके साथ हम विल का यूज करेंगे, विल नेवर स्लीप इन द डे। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट की जगह नेवर, कभी नहीं। नेवर माने कभी नहीं होता, द बॉयज विल नेवर स्लीप इन द डे। ठीक है, लड़के दिन में काम नहीं, लड़के दिन में कभी नहीं सोएंगे, द बॉयज विल नेवर स्लीप इन द डे। ये हो जाएगा। अगर दे विल नॉट बाय ए कार, वे एक कार नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विल नॉट है, पहले विल आ गया, फिर बाय वर्ब आ गई और उसके बीच में नॉट है। दे विल नॉट, फिर बाय अ कार। ये ट्रांसलेशन का तरीका होता है इस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस में और इनडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। तो ये तुम देखो। अभी हम इसको देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अब हम इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में देखेंगे।
तो कैसे बनता है, प्रेजेंट टेंस में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं इंडेफिनिट टेंस में, वैसे ही पास्ट में, वैसे ही हम फ्यूचर में देखेंगे। तो पहले है जैसे क्या वह रोज मंदिर जाती है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या लगेगा पहले, क्या वह रोज मंदिर जाती है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको बोलना भी उसी तरीके से है। तो क्या अगर लगा है मंदिर जाती है तो शुरू में हम लगाएंगे डस, डस लगेगा शी के साथ, शी डस शी गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो टू टेम्पल डेली, डस शी गो टू टेम्पल डेली। तो ये हो गया शी के साथ डस। और इस तरह से अगर आई है क्या मैं रोज मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, तो आई के साथ डस नहीं लगेगा, क्या लगेगा डू, डू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, डू आई गो टू द टेम्पल डेली। ये हो गया। और अगर वाक्य में क्यों है, प्रश्नवाचक वाक्य है और इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में क्यों आती है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे पहले वाई, उसके बाद लगाएंगे डस, वाई के बाद डस लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, शी की बात हो रही है वह लड़की की शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कम हेयर, वाई डज शी कम हेयर, कम्स वम्स नहीं लगेगा, जब डस लग गया तो कम्स नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहले रूल्स पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, लेकिन यहाँ पर डस का इस्तेमाल हो गया है तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर कौन सी आ रहा है तो विच आएगा, और कौन सी के साथ नाउन भी है, संज्ञा शब्द है पुस्तक, तो उसके बाद हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो कौन सी के लिए हो गया विच, और पुस्तक की बुक, फिर यू के साथ डू लगता है, डू यू वांट, तुम के लिए डू यू होगा तो उसके साथ डू लग जाएगा, विच बुक डू यू वांट, चाहते हो वांट। अगर कब है, तुम स्कूल कब जाते हो, कब अगर है तो कब की अंग्रेजी पहले बनाएंगे व्हेन, डू यू गो टू स्कूल। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, अगर कौन आता है, कौन शब्द आया है तो उसकी इंग्लिश होगी हु आता है तो हु के साथ हम फिर वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे कम्स, हु कम्स टू यू योर हाउस डेली, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस डेली, इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। और अगर प्रेजेंट टेंस और इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बन जाएगा, तुम उसके साथ क्यों नहीं खेलते हो, तो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है तो उसमें नॉट भी लगेगा, तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे वाई, वाई के बाद डू यू जैसे पहले बनाया था, उसके बाद जो वर्ब होगी उससे पहले नॉट लगा देंगे, वाई डू यू नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी विद हर, वाई डू यू नॉट प्ले विद हर। और अगर कब नहीं जाते, कब के लिए व्हेन है तो व्हेन डू यू, तो नहीं के लिए नॉट हो गया, नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल। और अगर तुम दूध कौन पसंद नहीं करता है, कौन पसंद नहीं करता है तो यहाँ पर कौन मतलब किसके लिए, कौन, तो कौन के लिए फिर यहाँ हु आ गया, हु के साथ यहाँ पर डज लगेगा, हु डज नॉट लाइक मिल्क, हु डज नॉट लाइक मिल्क। अब क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, क्या आया है तो क्या में शुरू में डज आ जाएगा, तो डज शी नॉट राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर। क्या मैं तुमको एक पुस्तक नहीं देता हूँ, तो नहीं देता हूँ तो क्या शुरू में है, तो मैं के लिए आई आता है, आई के साथ डू लगता है, आई के साथ डज नहीं लगेगा, डू लगेगा, तो डू आई नॉट गिव यू अ बुक, डू आई नॉट गिव यू अ बुक। तो इस प्रकार से तुम इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट करना भी सीख सकते हो। तो पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट
टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पास्ट में यहाँ पर था डज शी गो टू द टेम्पल, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड शी गो टू द टेम्पल डेली। थी जाती थी, तो क्या शुरू में है तो क्या की अंग्रेजी डिड हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट हो गया शी, वर्ब हो गया गो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू द टेम्पल डेली, क्या वह रोज मंदिर जाती थी। तो क्या मैं रोज मंदिर जाता था, तो आई के साथ भी डिड ही लग रहा है। जैसे यहाँ पर डू लगाया था, लेकिन यहाँ पर पास्ट में चाहे शी हो चाहे आई हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ डिड लगेगा। डिड आई गो टू द टेम्पल डेली। लेकिन यदि वहां पर वाक्य में कहाँ है, तो पहले कहाँ की अंग्रेजी बनाएंगे वेयर, फिर डिड लगाएंगे। वेयर डिड ही स्लीप यस्टरडे, वह कल कहाँ सोया। वेयर डिड ही स्लीप यस्टरडे। और अगर कब है तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन के बाद फिर डिड लगा देंगे। किस में लगा रहे हैं हम, ये पास्ट टेंस में, और किस में, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में। ये याद रखो बार बार। तो राम कब लौटा था, व्हेन डिड राम कम बैक। लौटा था को कम बैक बोलेंगे, ठीक है। और अगर उसमें है किसकी किताब है, तो पहले किसकी की अंग्रेजी, फिर किताब, नाउन यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर नाउन लिखेंगे। तो किसकी के लिए हुज हो गया, हुज बुक, फिर डिड लगाएंगे। डिड तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास। पढ़ी, रीड, कहाँ पढ़ी, कक्षा में, इन द क्लास। तो उसके बाद उसने कितना दूध पिया, कितना की हाउ मच के साथ नाउन भी आया है, दूध, मिल्क। तो हाउ मच मिल्क पहले पूरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिड, फिर डिड आएगा। तो हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक। अब यहाँ पर फिर वहां कल कौन आया, तो यहाँ पर देखो कौन है, हु आ रहा है। हु कहते हैं, कौन की इंग्लिश हु बनाएंगे, तो उसके साथ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। डिड विड कुछ नहीं लगेगा, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। हु केम देयर यस्टरडे, वहां कौन आया था, हु केम देयर यस्टरडे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं पास्ट के। तो डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। तो डिड, फिर ही, फिर वर्ब से पहले नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। तो डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्या तुम वहां कभी नहीं गए, तो उसके लिए डिड हो जाएगा। और तुम के लिए यू हो गया, कभी नहीं के लिए नेवर होगा, तो फिर नॉट नहीं लगेगा, नेवर लग गया। कभी नहीं का हम नेवर बनाएंगे, ठीक है, नॉट नहीं लिखेंगे। डिड यू नेवर गो देयर, कभी नहीं की नेवर हो गई, डिड यू नेवर गो देयर, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम फ्यूचर टेंस देखते हैं, किसमें, इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव है पहले। तो फ्यूचर में हम लिखेंगे, जैसे क्या वह रोज मंदिर जाएगी, तो क्या है और फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम विल से शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो विल शी गो टू द टेम्पल डेली, और क्या मैं रोज मंदिर जाऊंगा, तो आई के साथ शेल लगता है, तो शेल आई गो टू द टेम्पल डेली। हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल कहाँ जाएंगे, तो कल कहाँ, अब यहाँ पर कहाँ वर्ड आ गया है, कहाँ वर्ड आया है, तो पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वेयर, फिर उसके बाद वी के साथ शेल लगता है, शेल लिखेंगे, फिर वी गो टुमारो, वेयर शेल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे। तुम्हारी माँ कब लौटेंगी, कब की अंग्रेजी बनाएंगे पहले व्हेन, फिर योर मदर के लिए विल लगाएंगे, योर मदर तुम्हारी माँ वापस लौटेंगी के लिए रिटर्न, व्हेन विल योर मदर रिटर्न। अब लड़की कौन सा गाना गाएगी, कौन सा की अंग्रेजी विच हो गई, विच, फिर गाना सॉन्ग, विल द गर्ल सिंग,
देखो फर की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कहीं पर जहां पर हु आ रहा है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी पास्ट में, और यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या है। वह कितनी पुस्तकें पढ़ेगा, कितनी, कितनी के लिए होता है हाउ मेनी, और उसके साथ नाउन भी होगा। तो नाउन पुस्तकें हैं तो उसके लिए बुक्स लिखेंगे पहले हाउ मेनी, कितनी, हाउ मेनी, फिर नाउन है पुस्तकें, बुक्स। विल ही रीड, फिर विल ही रीड। अब वह किसकी मेज तोड़ेगा, किसकी, है ना। तो यहां पर किसकी के लिए क्या हो गया, हुज टेबल विल ही ब्रेक। हुज टेबल, किसकी मेज, टेबल नाउन है तो यहां पर नाउन लिखेंगे पहले, हुज टेबल विल ही ब्रेक। अब यहाँ पर तुम्हारे पत्र को कौन पीटेगा, अब यहाँ पर कौन वर्ड है, तो वो विल बीट योर सन, वो विल बीट योर सन। विल लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म योर सन, तो यहाँ पर इस तरीके से कौन की अंग्रेजी हो गई। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर टेंस में। क्या वे आम नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट द मैंगो। तो विल दे और वर्ब से पहले नॉट, द मैंगोज, विल दे नॉट ईट द मैंगोज। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, तो यहाँ पर भी हमने नॉट का यूज करना है, और भाई के लिए तो विल शुरू होगा, तो क्या शुरू में है तो क्या के लिए विल लगता है, ये हमने पहले देख लिया है। तो विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, वर्ब बाद में आ रही है, नॉट के बाद और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ रही है, वर्ब के सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। विल शी नॉट गो टू द टेम्पल डेली, क्या वह रोज मंदिर नहीं जाएगी, तो क्या के लिए फिर वही विल शी नॉट गो टू द टेम्पल डेली, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ रहा है। और शैल आई नेवर गो टू द टेम्पल, तो आई के साथ भी फिर नेवर हो गया, तो नेवर माने कभी नहीं, तो यहाँ पर नॉट नहीं लगा है, देखो फिर यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, कभी नहीं अगर आ गया है तो सिर्फ नेवर लिखेंगे। तो आई शैल आई नेवर गो टू टेम्पल। तो इस प्रकार से हमने अभी इसको देखा, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस किस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। और इससे पहले हमने देखा है इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, वो भी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस ये देखेंगे।